दोस्त ऐसे बनो कि लोग आने का इंतजार करें, जाने का नहीं, क्योंकि किसी के आने से कमरा, ऑडिटोरियम, क्लासरूम चहक जाता है और किसी के जाने से चहक जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, तो सेम ऐसे ही हमारा कम्युनिकेशन, हमारी पर्सनालिटी बेहतर करने के लिए अगर हेड हम पर्सनालिटी मानते हैं तो टेल आपका कम्युनिकेशन है। तो पूरी की पूरी 50 वीडियोस की ये सीरीज है, जस्ट आप देखिए। और आपने चैनल को नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस देख करके हमारी पर्सनालिटी, हमारा कम्युनिकेशन नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो पर्सनालिटी में भी इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। अगर मैं मोबाइल की बात करूं कि जैसे ये मोबाइल है, तो मोबाइल में कुछ चीज़ें इंटरनल होती हैं, कुछ चीज़ें एक्सटर्नल होती हैं। इंटरनल की अगर बात करें तो इसमें कितना स्टोरेज है, कितने जीबी का प्रोसेसर है, कितने जीबी रैम है, अरे इसका कितने जीबी का कार्ड है, वो इंटरनल हो गया। और एक्सटर्नल की बात करें कि इसका पीछे का साइड कैसा दिख रहा है, आपने ग्लास कैसा लगवा रखा है, कवर कैसे लगवा रखा है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पर्सनालिटी का इंटरनल कैसे हमारा बेस्ट हो जाए। दोस्तों पूरे के पूरे 7 पॉइंट मिलने वाले हैं और एक बोनस पॉइंट भी मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस। अगर हमारी पर्सनालिटी बेहतर करनी है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स जानने पड़ेंगे, हमारे लक्षण क्या हैं वो जानना पड़ेगा, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है। आपको क्या करना है कि एक तरफ स्ट्रेंथ लिखिए, एक तरफ वीकनेस लिखिए, क्योंकि किसी की कुछ खामी है, किसी की कुछ खासियत है। तो दोनों चीज हमें बैलेंस करना है और फिर देखना है कि उस स्ट्रेंथ में हम लोग क्या सीखें, क्या करें कि हमारी पर्सनालिटी बेहतर हो जाए। सेम ऐसे वीकनेस जब आप लिखेंगे तो वीकनेस में आपको यह लिखना है कि मैं क्या करूं कि और वीकनेस को हम लोग भरपाई कर पाएं। तो ये चीज आपको करनी है। दूसरा है सेट गोल्स। जैसे आपको अगर कहीं जाना है तो पहले पता होता है कि हमें कहां जाना है, कब जाना है, किससे जाना है। अगर मैं आपको बात करूं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेसमैन हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप एक टारगेट डिसाइड करते हो। सेम ऐसे ही आपको गोल डिसाइड करना है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको पहले टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को कितने % लाना है, पेपर हमारा कब होने वाला है, फिर मैं कौन कौन से सब्जेक्ट में तैयारी करूं, क्या करूं कि तैयारी अच्छी हो, ट्यूशन मेरे को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मतलब आप गोल तैयार करते हो, उसके बाद सारी चीजें तैयार करती हो। जरा सोचिए कि जब आपकी शादी की डेट या घर में आपके शादी की डेट डिसाइड हो गई थी, उसके बाद मीटर डाउन हो गया था और सारी चीजें अलाइन हो जाती हैं। सेम ऐसे ही हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारी पर्सनालिटी को, हमें गोल्स सेट करने पड़ेंगे और उनके लिए फिर हमें क्या क्या करेंगे तो होगा, ये चीज करनी पड़ेगी। तीसरा है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। हमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे? जो माइंडफुलनेस अलाउज यू टू ऑब्जर्व योर थॉट्स। जो माइंडफुलनेस, हमारे थॉट को पता करना है कि कैसे हमारे थॉट आते हैं, फीलिंग हमारी कैसी रहती है, बिहेवियर हमारा कैसा है, जज हम कैसे करते हैं। अगर मैं एक बात करूं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं दोस्त, अपने लिए वकील और सामने वाले के लिए जज होते हैं। जरा सोचिए, आप गाड़ी तेज चला रहे थे, किसी ने देख लिया था तो आप क्या बताए, अरे मैं लेट हो रहा था, इस वजह से मैं गाड़ी तेज चला रहा था। लेकिन कोई दूसरा गाड़ी चलाए तो आप, अरे उसको तो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हमारे पैटर्न कैसे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। मीन्स अगर पैटर्न की बात करूं, सवेरे से शाम तक आप ये सोचिए कि कैसी सिचुएशन थी तो मैं थोड़ा सा अपना आपा खो दिया था। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पैटर्न हमें जानने पड़ेंगे। जरा सोचिए, आप जब निकले थे बाहर गाड़ी लेकर के, गड्ढा आया था, साइड से निकल गए थे। सेम ऐसे ही आपकी प्रोडक्टिविटी, पर्सनालिटी बढ़ाने के लिए हमारे पैटर्न्स हमें चेक करना पड़ेगा। और इंटेलेक्चुअल चॉइसेस अबाउट हाउ टू रिएक्ट डिफरेंट सिचुएशन एक ही होती है, कोई सही से हैंडल करता है और कोई गलत तरीके से हैंडल करता है। मतलब कोई रिकॉर्ड तोड़ देता है, कोई अपने को तोड़ देता है। तो हमें उन चीजों को सही तरीके से केयर टेक करना पड़ेगा, मतलब टेक केयर करना पड़ेगा। फोर्थ है डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। हमें इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड मैनेजिंग इमोशंस को आप कैसे मैनेज करते हो। दोस्त 5 फ्री वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, जस्ट नीचे क्लिक
करिए, लिंक मिलेगा ऐप में, पूरे के पूरे 5 फ्री वीडियोस हैं, उनको देखिए। आपका पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। इमोशंस की अगर मैं बात करूं, उसमें सेकंड नंबर का वीडियो आपको मिलने वाला है कि स्टेट हमारी कैसी रहती है। जरा सोचिए, आप जब तैयारी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था अरे मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। सेम वही क्वेश्चन अगर आ गया था एग्जाम में, या आप इंटरव्यू देने जा रहे थे, तैयारी तो बहुत करी थी, इंटरव्यूअर के सामने आप बोल नहीं पा रहे थे, मतलब आपकी स्टेट कैसी थी दोस्त? आपकी स्टेट परेशानी ज़्यादा हो गई थी, एंग्जाइटी हो गया था, कहीं ना कहीं आप हड़बड़ा रहे थे, पेशेंस आप में नहीं था। ये चीज़ें आपको करनी है। इंप्रूव रिलेशनशिप, ओवरऑल वेलबींग। हमें रिलेशनशिप हमारे कैसे इंप्रूव हों? कहीं ना कहीं हम लोग घर परिवार में सही तरीके से रिलेशन एंजॉय नहीं कर पाते हैं। दोस्त, मम्मी और पिताजी का तो शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए कि ऐसे मिले हैं, जो भी उन्होंने दिया उन्होंने कमाल का दिया, आपको कमाल का बनाया आपको। 5th, सेट फीडबैक ऑब्लिक रिव्यू। अगर आप रिव्यू नहीं कर रहे हैं, फीडबैक का यही बोलते हैं कि चैंपियंस जो है फीडबैक लेते हैं, और फीडबैक भी आपको किससे लेने हैं? आपको जो सहपाठी है उनसे भी लीजिए, लेकिन एक लेवल तक लीजिए। आपको अपने टीचर्स से, अपने कोचेस से, अपने ट्रेनर से फीडबैक लेनी है, क्योंकि आपको फीडबैक उससे लेनी है जो उस फील्ड का बेताज बादशाह है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वही है कि घर का डिसीजन ऑफिस वालों से पूछते हैं, ऑफिस वालों का डिसीजन घर वालों से पूछते हैं, ना ऑफिस ऑफिस रह जाता है, ना घर घर रह जाता है। तो हमें टीचर्स, कोचेज, ट्रेनर से सलाह लेनी है, और क्रिटिसिज्म जब भी आए तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमें लेना है, क्योंकि आप जब काम करने जाते हो सब लोग मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे आपको भटकाने वाले, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे मिलेंगे आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो फिर से मेरी वही गुजारिश है कि चैनल को नहीं किया है तो कर दीजिए। और 6th है स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन आपको तोड़ना पड़ेगा। जरा सोचिए कि आपको, आपकी जो फाइनेंशियल अर्निंग है क्या वो सही है? नहीं ना। आपका जो हेल्थ है वो सही है क्या? तो कहीं ना कहीं हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। ट्राई न्यू थिंग्स, नई चीजें हमें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। न्यू टास्क, हमें नया टास्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अपडेट नहीं हो रहे हैं तो टेक्नोलॉजी तो अपडेट हो रही है। आपका घर परिवार में, आपका कहना चाहिए गैस सिलेंडर, यहाँ तक कि सब्जी वाला भी अपडेट हो रहा है। आज सब्जी वाला क्या करता है? वो सब्जी ले लो नहीं करता है, वो जस्ट माइक पे ही सेट कर देता है और एक बार लगा देता है, बार बार उसी को वो चलाता रहता है। एक्सपांड योर कैपेबिलिटीज। आपको कैपेबिलिटीज आपको एक्सपांड करनी पड़ेगी, रीच आपको बढ़ानी पड़ेगी, और इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो कंफर्ट जोन हमें तोड़ना पड़ेगा। 7th पॉइंट है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जरा सोचिए, जब भी आप घर से निकले थे, ऑफिस तक पहुंचे थे, या ऑफिस से आप घर के लिए निकले थे, अगर गाड़ी में आपके हवा नहीं होती तो क्या आप पहुंच पाते? गाड़ी का सही तरीके से ब्रेक नहीं लगता तो क्या आप सही तरीके से पहुंच पाते? हमने कभी ग्रेटिट्यूड अदा ही नहीं किया। उसको अदा करिए और कल्टीवेट ग्रेटिट्यूड माइंडसेट। माइंडसेट आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं सवेरे शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे करता हूं, हवा का शुक्रिया, पानी का शुक्रिया, पृथ्वी का शुक्रिया, आकाश का शुक्रिया, और इस पूरे ब्रह्मांड का शुक्रिया। फिर 5 जो सेंसेस होती हैं हमारी, देखना, सुनना, चखना, छूना और सूंघना, उनका शुक्रिया। तो शुक्रिया अदा करेंगे। जरा सोचिए, मिलता किसको है? फर्स्ट जो देता है, सेकंड जो लेता है। तो लेने वालों को नहीं मिलता, देने वालों को मिलता है, और ये कुदरत तो देती ही देती है। जैसे आप धरती पे एक बीज डालते हो, कितने बीज निकलते हैं, कितना बड़ा पौधा, कोई छाया उससे लेता है, कोई फल लेता है। तो कितनी सारी चीजें करनी पड़ती हैं आपको, और वो आपको करना चाहिए। आपको माइंडसेट जो होगा, जब आप ग्रेटिट्यूड करेंगे तो माइंडसेट आपका निगेटिव से इजीली पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और लास्ट जो बोनस है, कंटिन्यूअस लर्निंग। आपको लगातार अनवरत मेहनत करते रहना है। रीजन उसका यह है कि रेस किसने जीती थी? फर्स्ट खरगोश, सेकंड कछुआ। कछुए ने रेस जीती थी, क्योंकि रुका नहीं, झुका नहीं, अरे हारा वही जो सही तरीके से प्रोसेस किया नहीं। तो इंगेज गुड एक्टिविटीज, एक्सपांड योर नॉलेज, रीडिंग बुक्स। अरे आप आउटकम ओरिएंटेड वीडियोस देखिए, वीडियोस आप देखिए लेकिन आउटकम ओरिएंटेड।
मैं कभी किसी वीडियो में बात करूंगा आउटकम की। गोल आप बनाते हो लेकिन गोल से आगे आउटकम होता है। जो भी आप काम करते हैं, जरा सोचिए, सबके पास 24 घंटे हैं, कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। आधे से ज्यादा लोगों को यही सुना है आपने, टाइम नहीं है, अरे टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं। आप जो देखते हो, आप जो करते हो, आप जिसके साथ रहते हो, आप जो सुनते हो, बस खामी यही है कि आप आउटकम ओरिएंटेड कम काम करते हो। इसीलिए आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी इफेक्टिविटी, आपकी सेलेक्टिविटी नहीं आ रही है। तो आपको आउटकम ओरिएंटेड काम करने हैं और आपको जस्ट बताना है कि कौन सा वीडियो मींस कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। रीजन ये है कि ये इंटरनल, आज हमने पर्सनालिटी की बात करी है, इंटरनल पर्सनालिटी की बात करी है। अगले वीडियो में, सेकंड वीडियो में, पार्ट 2 में बात करेंगे एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल कैसे, जरा सोचिए, आपका हेयर कट कैसा है, डिपेंड करता है आप जैकेट पहने हो कि नहीं हो, सारी की सारी चीजें, आपका बॉडी एक्सप्रेशन कैसा है, आप कैसे बात करते हो, कितनी टोनालिटी, कितना पिच, कितना लो, कितना कैसे आप बात करते हो। तो चलिए वीडियो में आगे मिलते हैं सेकंड पार्ट में। लेकिन वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए, अरे कुछ लोगों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।